नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। अंचल आंचल आप देख रहे हैं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जहां जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में आज जनादेश का पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए स्थानीय पुलिस ग्राउंड में बड़ी तैयारी कर ली गई है। कार्यक्रम में राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल की विकास गाथा जनता के सामने रखी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। वीआईपी दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश भर के 1000 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल पर 3 बड़े डोम पंडाल भी लगाए गए हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज जेपी नड्डा जो है आपको बता दें छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम जो है विशेष कार्यक्रम जांजगीर चांपा में हो रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज कर लिए गए हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, जहां आपको बता दें कि नया स्लोगन भी इसका भी जिक्र किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय के साथ मंत्री विधायक का सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर जन दर्शन कार्यक्रम आज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उस सरकार के 2 वर्ष पूरा हो रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस सरकार के 2 वर्ष पूरा होने की जो भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होना है वो जांजगीर में हो रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। देखिए 22 तारीख को एक शासकीय प्रोग्राम है, जिसमें शासन के 2 साल पूरा होने पर एक आम सभा का आयोजन रखा गया है। इस आम सभा में काफ़ी आसपास के काफ़ी लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के बड़े पदाधिकारीगण और पूरा शासन के मंत्रीगण और माननीय सीएम साहब भी आएंगे। इधर छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर चल रहा विवाद अब सीधे गृह मंत्री तक पहुंच गया है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी जो है वो रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे, जहां गृह मंत्री ने खुद बाहर आकर अभ्यर्थियों की शिकायतें सुनी और सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नाराज अभ्यर्थी बुधवार सुबह रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले पर पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती परिणामों में अनियमितता हुई है और एक ही अभ्यर्थी का नाम कई जिलों की चयन सूची में शामिल है। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर गृह मंत्री विजय शर्मा खुद बंगले से बाहर आए और प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बातचीत की। अभ्यर्थियों ने पहले बाहर बैठकर अपनी बात रखी और सभी साथियों के पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल के साथ अंदर बैठक हुई। आप मन बोला था अंदर सही बात है, मेरे कुछ समस्या है तभी आए हैं और अंदर में आके एकदम आसे शांति आप जावा और हमारा आधा घंटा लगी। आधा घंटा मन बिल्कुल आवा था ना लेकर मन लान दे और आबो और तो से बात करबो और कुछ समस्या है तभी आए। कोई ऐसा विषय जिसमें ये दिखे कि प्रावधानों के विपरीत कुछ हुआ है, गलत हुआ है, जरूर कार्यवाही करेंगे। मेरा इसमें विनम्रता से आग्रह है, पिछली सरकार ने तो नियुक्ति ही नहीं की। हमारे समाज में ऐसी स्थिति भी नहीं बनना चाहिए। कोई गलती है जरूर सुधारा जाएगा, नहीं है तो आगे और वैकेंसीज निकालेंगे। सबको अपना उसमें प्रयास करना चाहिए। अगर भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी नियमों के खिलाफ कुछ पाया जाता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभ्यर्थियों की शिकायतों की गंभीरता से जांच की जा रही है। गृह मंत्री ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि हर शिकायत दर्ज की जा रही है और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। उन्होंने यह भी कहा कि गलती मिलने पर उसे सुधारा जाएगा और जरूरत पड़ी तो आगे और भी पद निकाले जा सकते हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने स्पष्ट किया था कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई है। अभ्यर्थियों की मांग पर सभी उम्मीदवारों के अंक विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक किए गए हैं, जिनके लिए QR कोड भी जारी किए गए हैं। एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों में चयन को लेकर सरकार का कहना है कि अभ्यर्थियों को किसी भी जिले से शारीरिक परीक्षा देने की अनुमति थी, लेकिन परीक्षा एक बार हुई है, जबकि अंतिम चयन केवल एक जिले में ही किया जाएगा।
भर्ती से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। 19 और 20 दिसंबर को अभ्यर्थी लिखित शिकायत और साक्ष्यों के साथ पुलिस अधिकारियों से सीधे मुलाकात कर सकते हैं। कुल 5,967 पदों के लिए करीब 7 लाख आवेदन आए थे। सरकार का दावा है कि हर शिकायत की जांच तथ्यों के आधार पर होगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद अभ्यर्थियों को कितना न्याय मिल पाता है। मोनिका दुबे, INH न्यूज, रायपुर। इधर भेरुंदा की सलकनपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, जहां से उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक रमाकांत भार्गव भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की। इसके अलावा जी राम जी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने पर खुशी भी जताई है। जारी है। भेंट हुई, आज खुशी की बात है कि विकसित भारत जी राम जी बिल पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और अब जल्दी ये लागू हो जाए ताकि 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिल सके और विकास के काम गांव में हम ऐसे करें कि संपूर्ण विकसित गांव बन सके। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज है। कई अहम फैसलों पर लगी है मुहर। आपको बता दें कि कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी और नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े आएंगे प्रस्ताव। दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मोहन कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। दोपहर का 3:30 बजे का समय होगा जब मंत्रालय में ये बैठक होगी। तो राजधानी भोपाल से खबर, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी इस बैठक के दौरान आ सकते हैं। 3:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। तो भोपाल से खबर बता रहे, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक है आज और मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं। जहां आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण फैसलों पर 12 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मोहन कैबिनेट की बैठक, नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी इस बैठक के दौरान आ सकते हैं। दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक आज आपको बता दें मंत्रालय में होने वाली है। नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े फैसले पर भी प्रस्ताव आ सकता है और 3:30 बजे ये बैठक होगी। मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। 3:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। 12 से ज्यादा प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी भी मिल सकती है। नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक के दौरान आ सकते हैं। 3:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां मोहन कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। कई ऐसे फैसले हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए, चूंकि मोहन कैबिनेट की बैठक है। और आपको बता दें, इससे पहले मोहन कैबिनेट की बैठक में संबल योजना की राशि को लेकर चर्चा हुई थी और आज क्या कुछ खास होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मोहन कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है? तो खबर आपको बता रहे हैं, आज मोहन कैबिनेट की बैठक है। अनुराग जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बीती बैठक में आपको बता दें, जो है मुख्यमंत्री ने संबल योजना की राशि जो है वो साझा की थी और पिछली बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। और आज भी आपको बता दें, कई प्रदेश के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं, जिसका सीधा लाभ अब जनता को मिलेगा। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है
और आज भी कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो मोहन कैबिनेट की बैठक है और विकास से जुड़ी चीजों पर भी आज चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में विकास से जुड़े प्रस्तावों को लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी आज चर्चा होनी है। दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मध्य प्रदेश के लिहाज से मानी जा रही है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मोहन कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ खास आज इस बैठक में होगा? अनुराग जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी, मोहन कैबिनेट की बैठक को लेकर डिटेल्स। निश्चित रूप से देखिए, आज मोहन कैबिनेट की बैठक है। सुबह माफ कीजिए, दोपहर 3 बजे के तकरीबन ये बैठक शुरू होगी। बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होनी है। लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव है जिन पर बात होगी। चूंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली में है, इसलिए दोपहर के बाद इस बैठक को रखा गया और नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने हैं। क्योंकि शहरी विकास मंत्रियों की बैठक हुई थी भोपाल में और उसी के बाद कुछ बड़े प्रस्तावों को मसौदा तैयार किया गया जो आज कैबिनेट बैठक में पेश किए जाएंगे। जी अनुराग जी, बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से ही, जहां शासकीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। 1 जनवरी से अवकाश नियमों में अब बदलाव होने जा रहा है। सीएल को बदल सकेंगे मेडिकल लीव में। सिंगल फादर को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव भी मिलेगी। घायल होने पर सैलरी के साथ 2 साल की छुट्टी होगी। तो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और विस्तार से जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ और बड़े बदलाव हैं। अनुराग जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो अब सरकारी कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं उनको में कुछ बदलाव किया गया है, क्या कुछ डिटेल अनुराग जी? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर हम देखें तो इस बार शासकीय अवकाशों के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव है और हर स्तर पे बदलाव है। अगर हम देखें तो 1 जनवरी से लागू होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सीएल अभी तक के ली जाती थी वो सीएल बाद में बचती नहीं थी, लेकिन मेडिकल लीव बच जाती थी। तो सीएल को मेडिकल लीव में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव है जो मंजूर हो गया है, जो बहुत बड़ा फायदा देगा कर्मचारियों को। पुरुषों के लिए बहुत बड़ा अवकाश घोषित हुआ है। जो अभी तक के चाइल्ड केयर लीव महिलाओं को मिलती थी, अब वो सिंगल फादर्स को भी मिलेगी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो अर्जित अवकाश है उनको 2-6 महीनों के उसमें डिवाइड कर दिया गया 15-15 दिन के लिहाज से। अभी तक के साल में एक ही बार इसकी जो है पात्रता होती थी, अब लेकिन इसको 6-6 महीने के 2 डिफरेंसेस के साथ लिया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर बड़ा बदलाव है और कई सारे फायदे वाली चीजें अब सरकारी कर्मचारियों के लिए होने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम खबरों पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश के सीहोर की बात कर लेते हैं। करनी सेना और विशेष समुदाय में विवाद हो गया है। विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई। गाड़ी पार्किंग को लेकर ही विवाद हुआ था। आष्टा के अलीपुर की ये घटना बताई जा रही है। तो अलीपुर चौराहा है जिसकी एक घटना है और 2 पक्षों में जबरदस्त विवाद, लाठी डंडे भी चल गए और जिसमें गंभीर चोटें भी लोगों को आई हैं। तो करनी सेना और विशेष समुदाय के बीच में ये विवाद हुआ, जहां आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से बीच सड़क पर ये विवाद हुआ है और विवाद में पत्थरबाजी भी हुई है। गाड़ी पार्किंग को लेकर दरअसल ये विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए। करनी सेना और विशेष समुदाय के लोग यहाँ शामिल थे, एक दूसरे पर यहाँ पर पत्थरबाजी और लाठीबाजी करने लगे। तो सीहोर से एक खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ी पार्किंग को लेकर करनी सेना और विशेष समुदाय के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर लाठी डंडे भी चल गए। निवाड़ी जिले के ओछा घूमने आए विदेशी जोड़े ने सनातन परंपराओं के अनुसार विवाह रचाकर सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है। स्पेन के 54 वर्षीय चीरो और 50 वर्षीय ऑड्रा ने बतेश्वर मंदिर में पूरे वैदिक विधि विधान से शादी की। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। जयमाला, 7 फेरे, अन्य रस्में पारंपरिक भारतीय विवाह की तरह ही निभाई गईं। आपको बता दें, पीले परिधान में सजी दुल्हन और सहरे में सजे दूल्हे को आशीर्वाद दिया गया। वहीं जोड़े ने कहा है कि वे हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित होकर राम राज्य सरकार का आशीर्वाद लेने ओछा आए और 7 जन्मों तक का साथ निभाने का फैसला कर लिया। Io sono italiano, vengo da Capri, provincia di Napoli, ho sposato Dre, che lei è francese, in India,
perché stiamo affrontando un percorso spirituale particolare, no? वह जो है वैदिक रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। यह फ्रांस से जोड़ा आया हुआ था, नवयुवक जोड़ा ऑड्री और सीरो नाम के जो व्यक्ति थे। इन दोनों का आज दाम्पत्य जीवन यहाँ हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराया गया पंडित अतुल जी के द्वारा। और विगत पूर्व में भी यहाँ बहुत सारे विदेशी जोड़े आते रहते हैं जिनका विवाह हम लोग हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराते हैं। इधर मंडला जिले की ग्राम पंचायत भड़िया से एक परिवार को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जयंती मरावी ने आरोप लगाया है कि घर के चारों ओर कांटेदार ताल लगाकर रात में गेट का पर बाहर से ताला जोड़ दिया गया। उन्होंने करीब 12 साल पहले शासकीय भूमि पर मकान बनाया था, जिस भूमि को बाद में दूसरे ग्रामीण को आवंटित कर दिया गया। विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद यह कार्रवाई की गई है। इधर मामला सामने आने के बाद तहसीलदार पूजा राणा मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में फेंसिंग हटवाकर ताला खुलवाकर और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। यहाँ पहले किसी का कोई कब्जा नहीं था, ये वाला सास की जमीन था। तो मुझे गांव वालों ने बोला, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो गांव वाले बोले कि यहाँ मकान बना लो, किसी का कोई जमीन नहीं है। तो मैंने बना लिया सर। अब चाहे जब प्रताड़ित करते हैं सर, मारने पीटने की धमकी देते हैं उल्टा सीधा। और पहले उनका कोई कब्जा नहीं था सर। जब अभी मैं रहने लगी, 10-12 साल हो गए रहने लगी, तब जाके उन लोग आपत्ति उठा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित करते हैं जब चाहे जब भी। और अभी ताला लॉक कर दिए हैं। और कल तो फेंसिंग से अंदर घुस रही थी 4 बजे स्कूल से आने के बाद, तो मेरा ड्रेस भी फट गया सर। जयंती बाई द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके घर के समक्ष में फेंसिंग करके और घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य मामले की जानकारी प्राप्त होते ही हम राजस्व विभाग के लोग और पुलिस बल के साथ यहाँ उपस्थित हुए। पूरे मामले का संज्ञान लिए, दोनों पक्षों से हमने बात की। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो जयंती बाई के घर पे ताला लगा था वो एक तरह से मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं था और घर के आसपास फेंसिंग थी। तो दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, दोनों पक्ष अभी मान गए हैं और दोनों पक्षों की उपस्थिति में हम लोगों ने ताला खुलवा दिया है। इधर रायगढ़ की जिंदल यूनिवर्सिटी में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में युवती ने ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाने पर अपने माता पिता से माफी मांगी। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर की रहने वाली प्रिंसी कुमारी जिंदल यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रही थी और शनिवार की शाम परिजन ने उसे कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया। तो परिजन ने हॉस्टल वार्डन को सूचना दी। वार्डन को छात्रा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला तो दरवाजा तोड़ा गया, जहां युवती फांसी पर लटकी मिली है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृतिका के कमरे की तलाशी में एक सुसाइडल नोट भी मिला है। थाना प्रभारी के द्वारा मर्ग की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। सुसाइडल नोट के अनुसार मृतिका ने अपने माता पिता को संबोधित करते हुए लिखा है कि मैं उस स्तर की पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ जैसा आप लोगों ने अपेक्षा किया था और मेरे कारण आप लोगों का खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे माफ़ी दें। इधर जबलपुर में कटंगा के बाद अब थाना माढ़ोताल के शिव शक्ति नगर स्थित एक चर्च में चल रही प्रार्थना सभा में हंगामा हो गया, जहां पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच टकराव हो गया, एक दूसरे के साथ मारपीट कर जमकर पथराव किया गया, कुर्सियां फेंकी गई जिससे महिलाओं के साथ बच्चे भी घायल हो गए। दरअसल माढ़ोताल चर्च में प्रार्थना सभा चल रही थी। इसी दौरान हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग चर्च में इकट्ठा हो गए। इस दौरान कार्यकर्ता जानने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी भीड़ यहाँ क्यों और कैसे जुटी है, ये लोग कहां से आए हैं। इसी बात पर चर्च में मौजूद लोग भड़क गए और अचानक हमला कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर माढ़ोताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। विरोध किया गया तो चर्चा में मौजूद लोगों और रॉड और हॉकी से हमला कर दिया। हम यहाँ पर विधिवत जैसी आराधना करते हैं वैसी आराधना करते रहे। अचानक 4-5 लोग 10 लोग आए, जय श्री राम का नारा लगाने लगे, अंदर घुसे, महिलाओं को मारा, तोड़ फोड़ की है ना। और हम लोग यहाँ पर आराधना करते हैं, कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं करते इधर पर, है ना।
यहाँ पे हम लोग आराधना करते हैं प्रभु की। हमको सूचना मिली थी कि ITI प्रार्थना भवन में अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा है। इसकी सूचना पाके हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनसे देखने आए थे कि हो क्या रहा है। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता अंदर आए हैं और हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, अचानक उन्होंने रॉडों से और हॉकियों से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर दिया और उसके कुछ समय पश्चात पुलिस आ गई और फिर पुलिस ने मामले को शांत किया। शक्तिनगर से सूचना मिली हमको फ़ोन में माड़ोताल थाने में कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है, चर्च के अंदर घुसकर मारपीट की जा रही है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और यहाँ पहुंचकर मामला शांत करवाया। जो लड़के इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया गया है। जो जिस प्रकार की जो भी FIR कराई जाएगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर अलीराजपुर जिले के जोबट में शासकीय कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में कई छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सिर दर्द और पेट दर्द की शिकायत के बाद आनन फानन में करीब 7 छात्राओं को जोबट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते 2 दिनों में कुल 17 छात्राएं बीमार पड़ चुकी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM वीरेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और छात्राओं का हाल भी जाना है। साथ ही डॉक्टरों को बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को छात्रावास में जांच के निर्देश दिए। फिलहाल सभी छात्राओं की हालत स्थिर बताई जा रही है। बेटा आपको क्या हो रहा था वहाँ हॉस्टल में? पेट में दर्द। कितने समय से हो रहा था? दोपहर में। दोपहर से हो रहा था जी। आपके साथ में कितने बच्चियाँ थी जिनको पेट दर्द हो रहा था? 9 लड़कियाँ थी जी। सभी को लेकर हॉस्पिटल में आए क्या? जी। कल से हो रहा था कि पर मैडम लेके नहीं आए, आज प्रिंट से लेके आए उनके पापा ने। अच्छा, तो फोन लगा के बोल दिया कि उनको बीमार हो लिखा। कितनी लड़कियों को वहाँ पर हुआ था ये? 9 लड़कियाँ बता रही है। 9 लड़कियाँ? हाँ, कल रात्रि में 3 बच्चियाँ आई थी, जिसमें 2 बच्चियों को घबराहट थी और 1 बच्ची को पेट दर्द था। और आज फिर इवनिंग में एक बच्ची को लेकर आए पेट दर्द की शिकायत से, जिनका इलाज जारी है। बच्चा स्टेबल है और हमारी निगरानी में है। अपने हॉस्पिटल में तो कल रात्रि से अभी तक 4 बच्चे आई हैं और बाकी का अभी तो हमें संज्ञान में नहीं आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें। कहीं नहीं जाइएगा।